हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो अगेन। आज हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का और ये थोड़ा सा चेंज हो चुका है क्योंकि हम बात करने वाले हैं कंजक्शन की। अब कंजक्शन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ कंजक्शन, एग्जाम्पल और भी डेफिनेशन, मैनी मोर थिंग्स ऑलरेडी डन। बट कुछ एक कंजक्शन हमने लिए हैं जिनका बहुत सारी जगह पर रैंडमली यूज़ किया जाता है और आज हमें ये देखना है कि किस कंडीशन में किस कंजक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ एक कंजक्शन हमने यहाँ लिखे हैं, अब हम बात करते हैं उनके यूज़ की। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा बिकॉज। अब बिकॉज का हिंदी मीनिंग क्या होता है? बिकॉज का हिंदी मीनिंग होता है क्योंकि। ये एज अ प्रपोजिशन भी यूज़ होता है, लेकिन अब बात करते हैं हम कंजक्शन की जगह पर इसको कैसे यूज़ करेंगे और क्यों करेंगे। तो कंजक्शन की जगह पर जब हम इसको यूज़ करेंगे तो बिकॉज जो है वो किस लिए यूज़ होगा? बिकॉज, तो मैं लिख देती हूँ, सॉरी वेट, बिकॉज। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इट इज़ यूज्ड टू शो रीज़न। मतलब बिकॉज का हम यूज़ कब करेंगे? जब हम बात करेंगे किसकी? रीज़न की। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए सी यूजुअली ईट्स एट होम बिकॉज सी लाइक कुकिंग। वो प्रायः घर का खाना खाती है क्योंकि उसे कुकिंग पसंद है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन की, सॉरी कंजक्शन की, जो है आल्दो। अब आल्दो क्यों यूज़ होता है? आल्दो का मतलब होता है यद्यपि, और ये मोस्टली किस कंडीशन में यूज़ होगा? जब हम अपोजिट स्टेटमेंट की बात करेंगे, मतलब ऐसी चीज़ें जो आपस में बिल्कुल अपोजिट हो। ठीक है, लिख लेते हैं। although is used to show opposite statement। ठीक है, ऑल्दो का यूज़ क्यों करते हैं हम? अपोजिट स्टेटमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा वेराज। अब वेराज क्या होता है? इसके लिए ये कहाँ पर आता है? ये आता है तब जब बात करते हैं हम किसकी? कॉन्ट्रास्ट की, विरोधाभास की। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज़ वेरी फनी वेराज ही इज़ बोरिंग। वो फनी तो है लेकिन बोरिंग भी है। विरोधाभास है, फनी है तो बोरिंग। कोई जब किसी के पास फन होगा तो वो बोर कैसे हो सकता है? नेक्स्ट आता है हमारा बट। बट का हिंदी मीनिंग होता है लेकिन। अब बट का यूज़ हम करते क्यों हैं? लेट्स राइट इट। बट is used to join two ideas। ठीक है, ये क्यों आता है? दो आइडियाज़ को जोड़ने के लिए आता है। अब लेकिन वो आइडियाज़ भी कैसे होने चाहिए? अपोजिट। सिमिलर आइडियाज़ के लिए हम बट का यूज़ नहीं करते। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज़ एम्प्टी। मतलब मुझे भूख तो लगी है लेकिन फ्रिज बिल्कुल खाली है। नेक्स्ट आता है हमारा बिसाइड। बिसाइड्स, ये एज अ प्रपोजिशन भी यूज़ होता है, लेकिन बिसाइड्स का जो मीन होता है कंजक्शन में वो एज अ एडिशन वर्क करता है। मतलब जब भी किसी चीज़ को हमें एक साथ लाना हो, इकट्ठा रखना हो, तब हम बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, सी स्पीक्स 3 लैंग्वेज बिसाइड स्पेनिश। वो स्पेनिश के अतिरिक्त 3 अलग अलग भाषा बोल सकती है।
ठीक है, तो ये बिसाइड का यूज़ हो गया ना। नेक्स्ट आता है हमारा अनलाइक। अब अनलाइक का मतलब क्या है? अनलाइक मीन्स डिफरेंट फ्रॉम, मतलब सिमिलर नहीं है लेकिन डिफरेंट है। अनलाइक मीन्स डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ कम्प्लीटली अनलाइक हिज फादर। वो बिल्कुल भी अपने पिता के जैसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम देयरफॉर की। और देयरफॉर जो होता है वो किसी भी काम, किसी भी कार्य का जो मान लीजिए जो उसका रिज़ल्ट है उसको दिखाते हैं जब हम, तो उसके लिए हम देयरफॉर का यूज़ करते हैं। लिख लेते हैं इसको। देयरफॉर इज यूज्ड टू शो रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही केम फर्स्ट देयरफॉर ही गॉट अ गुड सीट। वो पहले आया इसलिए उसे एक अच्छी सीट मिल गई। नेक्स्ट आता है हमारा अनलेस। अनलेस मीन्स एक्सेप्ट ऑन द कंडीशन दैट। अनलेस जो होता है, जो कंडीशन है उसके अलावा, जब तक ना। अनलेस का मीनिंग क्या होता है? जब तक ना। अनलेस मीन्स एक्सेप्ट ऑन द कंडीशन दैट। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू डोंट नीड टू गो अनलेस यू वॉन्ट टू। तुम्हें तब तक जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक तुम ना चाहो। फिर अब बात करते हैं सिंस की। तो सिंस जो है हमारा वो रिज़ल्ट दिखाने के लिए यूज़ होता है। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सिंस इज़ used to show result। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इसकी। Since I see you I am better। मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं पहले से अच्छा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं शो की। शो मीन्स इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है इसलिए। और शो का यूज़ हम क्यों करते हैं? फटाफट से लिख लेते हैं। शो इज़ यूज्ड टू शो रिज़ल्ट। ये भी रिज़ल्ट दिखाने के लिए ही यूज़ होता है और इसका हिंदी मीनिंग होता है इसलिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हूएवर सेड सो इज़ अ लायर। जो ऐसा इसलिए कहता है वो झूठा है। नेक्स्ट बात करते हैं इफ़ की। और इफ़ का हिंदी मीनिंग होता है यदि। और ये क्यों यूज़ होता है? देखिए, इफ़ इज़ यूज्ड टू शो कंडीशन। इफ़ का यूज़ हम कंडीशन दिखाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट मी नो इफ़ यू गो इन द स्कूल। मुझे बता देना अगर तुम स्कूल जाओ। येट। येट का हिंदी मीनिंग होता है फिर भी। और येट क्यों आता है? देखिए, येट शोज़ कॉन्ट्रास्ट। ये विरोधाभास दिखाता है और या फिर दो अलग अलग स्टेटमेंट को, दो अपोजिट चीज़ों को एक साथ जोड़ देता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। वी हैव नॉट फिनिश्ड ईटिंग द वाटरमेलन येट। हमने अब तक तरबूज को ख़त्म नहीं कर पाया है, मतलब उसको अभी तक फिनिश नहीं कर पाया है। नेक्स्ट आता है हमारा आफ्टर। आफ्टर जो है वो क्यों यूज़ होता है? आफ्टर शोज़ कॉन्ट्रास्ट, सॉरी, आफ्टर जो है वो क्या करता है? अबाउट ऑर्डर। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में, ठीक है। और ये किसी सीक्वेंस की बात करते हैं, जब क्रम से आते हैं ना कोई चीज़, उसके लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई कैन पास आफ्टर द ग्रीन लाइट इज़ ऑन। मैं तब रोड क्रॉस कर सकता हूँ जब ग्रीन लाइट जल जाएगी। एंड लास्ट बट द नॉट लीस्ट, ये है प्रोवाइडेड। और प्रोवाइडेड का यूज़ हम क्यों करते हैं? प्रोवाइडेड
means if और only if, समझ गए ना। केवल और केवल यदि की बात करेंगे तो प्रोवाइडेड आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं, लिख भी लेते हैं। दे कैन लिसन टू म्यूजिक provided they disturb nobody। वो केवल तभी म्यूज़िक सुन सकते हैं जब कोई और या किसी और को उनसे कोई भी परेशानी ना हो। आई होप ऑल यू क्लियर्ड विद दी selected conjunction topic. Thanks for watching this video.